हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमेश प्रजापति है और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के वीडियो बनाता हूं। क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट cos थीटा साइन थीटा एंड cos फाई साइन फाई। सो हमारे पास दो पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है cos थीटा साइन थीटा, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है cos फाई साइन फाई। इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से हमें निकालना है, और डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला का यूज करने से पहले हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन पे ही हम इस पॉइंट को पुट करके फिर इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट करके हम उससे डिवाइड करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। उससे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं ए बी का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सो वाई माइनस साइन थीटा अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, ये होगा। आप जानते हैं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो उसी तरीके से हमने इक्वेशन को लिखा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस ऐसे करते हैं, साइन फाइव माइनस साइन थीटा टाइम्स एक्स माइनस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा टाइम्स वाई माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोनों साइड में ये वाला जो टर्म है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब को एक साइड लेकर के आते हैं। साइन फाइव माइनस साइन थीटा टाइम्स एक्स माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा टाइम्स वाई प्लस साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव cos theta. This implies sin phi minus sin theta x minus cos phi minus cos theta y प्लस ये इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ये फॉर्मूला किसका है? साइन थीटा माइनस फाई का होगा। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, उस वाला फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ओरिजिन। सो डी इक्वल टू 0 0 जैसे ही रखेंगे हम इस पे, तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, बचेगा ये वाला मॉड साइन के अंदर। ठीक है, साइन थीटा माइनस फाइव। अब हम इसको डिवाइड किससे करते हैं? कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम और फिर उसका स्क्वायर रूट। कॉफिशिएंट क्या है? ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू है ये। सो साइन फाइव माइनस साइन थीटा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर जो माइनस लगा है ये भी साथ में होगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा स्क्वायर देन इसका स्क्वायर रूट। साइन थीटा माइनस फाइव मॉड। इसको जब फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव
और यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर फाइव। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू होता है 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उनका भी सम 1 होता है। यहाँ से मिलेगा -2 साइन थीटा साइन फाइव और यहाँ से मिलेगा -2 कॉस थीटा कॉस फाइव। ठीक है, तो हम उतना लंबा नहीं खींचेंगे, इसे डायरेक्टली लिखते हैं। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, -2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, साइन फाइव इंटू साइन थीटा होगा, -2 कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाइव स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा 2, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, -2 यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये बनेगा साइन फाइव इंटू साइन थीटा, ये कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा को, इसे कॉस थीटा माइनस फाइव ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला लिखेंगे, क्योंकि इसे हम माइनस कॉमन लेकर के चेंज कर सकते हैं, जो कि बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाता है कॉस के केस में। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस फाइव। साइन थीटा माइनस फाइव यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव का स्क्वायर रूट, साइन थीटा माइनस फाइव मॉड, अब 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर पूरा थीटा माइनस फाइव है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2, देन इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाइव 2 कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2, ये मॉड में। नेक्स्ट, ये जो चीज़ है साइन थीटा माइनस फाइव, इसे भी हम एक फार्मूला से ब्रेक कर सकते हैं, बेसिकली साइन साइन टू थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर बेसिकली 2 थीटा की जगह पर थीटा माइनस फाइव है। ठीक है, साइन थीटा सिर्फ होता है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि जो भी यहाँ पर एंगल होता है ना, उसका हाफ कर देते हैं। अगर 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो और मॉड भी हम हटाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है। सो 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2, 2 कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। सो ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2। एक मिनट, नीचे कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 ये कैसे आएगा?
ये चीज़ मिस्टेक है। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये साइन होगा, ठीक है, हमने मिस्टेक किया है कुछ। ये साइन होगा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर होगा। सो 2 साइन थीटा माइनस 5/2, 2 साइन थीटा माइनस 5/2। सो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। सो आंसर हमारा कॉस थीटा माइनस 5/2 ये आएगा। Find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the line x minus 7y plus 5 equal to 0, 3x plus y equal to 0। सो दो लाइन है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इस पॉइंट से हो करके जाने वाली एक लाइन है, साथ ही साथ ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस मैंने नहीं बनाया है, ऐसे वाई एक्सिस होगा इधर और एक्स एक्सिस ऐसे, तो वाई एक्सिस के ये पैरेलल है ये लाइन, इसका इक्वेशन हमको लिखना है। तो सबसे पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पी, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम y को सेपरेट कर लेते हैं, y इक्वल टू -3x। सो दूसरा इक्वेशन जो है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें हम इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है y इक्वल टू -3x इसको पुट करेंगे, x इक्वल टू -7 और y का वैल्यू -3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 21x हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0, 22x इक्वल टू -5। सो x इक्वल टू -5/22, ये आएगा x का वैल्यू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 टाइम्स -5/22। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, -5/22, 15/22। अब इस पॉइंट से हो करके जा रहा है, साथ ही साथ y एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, क्योंकि x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P and parallel to y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो इक्वेशन होगा ना वो x इक्वल टू -5/22 होगा, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस ऐसा है और ये इस पॉइंट से हो करके जा रहा है, तो सिर्फ x इक्वल टू ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है। और वैसे जो तरीका है निकालने का वैसे भी निकालेंगे तो यही आएगा, वैसे ही निकाल करके देख सकते हैं। और y-15/22 अपॉन x प्लस 5/22 इक्वल टू 10 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, तो ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। और ये अनडिफाइंड तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, ये वाला चीज़ 0 होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ x प्लस 5/22 इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू
-5/22, ये इसका इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। सो एक लाइन है ये वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म पर है, उसे हमने ड्रॉ किया है ऐसे। ये x एक्सिस को कट करेगा 4,0 पर और y एक्सिस को कट करेगा 0,6 पर। तो y एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है, ठीक है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। सो y एक्सिस से जहां पर ये मीट कर रहा है या कट कर रहा है, उस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया गया। तो इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। पॉइंट हमको पता है, इस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है बी से। इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप हम बता सकते हैं क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो स्लोप लिखते हैं पहले, कुछ नाम देना पड़ेगा इन लाइंस को तब ना। ये अच्छा इसका इक्वेशन दिया गया है, उसकी मदद से भी हम कह सकते हैं। स्लोप आप यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट की बिना भी हम इस इक्वेशन की मदद से बता सकते हैं। चलिए, x/4 + y/6 = 1। So y/6 = -x/4 + 1. So y = -6/4x + 1. So slope of the line 1, m = -6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, so -3/2 इसका स्लोप आएगा। अब जो लाइन है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, उसको हम L मान लेते हैं, तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन L = -1/m, यानी कि दिए गए स्लोप का इसका ये उल्टा हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। सो ये 2/3 आएगा। स्लोप है, एक पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,6, हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन L y-6 x - 0 = 2/3। तो 2x = 3y - 18, 2x - 3y + 18 = 0। ये इसका इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y - x = 0, x + y = 0 एंड x - k = 0। सो सबसे पहले हम इन्हें ट्रेस करेंगे ग्राफ में। y - x = 0 या फिर y = x, इसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से होकर के पास होता है, ऐसे जाता है। y = x का मतलब है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उनका कोऑर्डिनेट जो है, यानी कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही सेम होंगे। जो x होगा वही y होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन x + y = 0, यानी कि x = -y, इसका जो लाइन होता है वो ऐसे जाता है, और यहाँ पर x नेगेटिव अगर है तो y पॉजिटिव होगा, और अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों का ही साइन अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं तीसरे लाइन पर। तीसरा लाइन क्या है? x - k = 0, इसको हम कह सकते हैं x = k। अब यहाँ पर k नहीं बोला गया है पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, वो हो सकता है कि इधर भी हो, है ना। अगर k का वैल्यू एग्जैक्टली नेगेटिव होगा तो इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी। खैर ये ट्रायंगल है, ये इधर बने या इधर बने एरिया तो उतना ही आना है, ठीक है। सो हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, हम k को ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि k है, तो x = k आएगा। अब x = k लाइन जो है वो ऐसे जाता है, ठीक है, वो ऐसे जाता है।
सो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है इस पर सारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट में अब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है दोनों सेम होता है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस लाइन को हम इसमें सॉल्व करके, यानी कि x इक्वल टू के पुट करके। इस लाइन का जो इक्वेशन है x माइनस के इक्वल टू 0, x इक्वल टू के जब हम इसमें पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा के कॉमा के, है ना। सारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, 1 1 2 2 3 3। तो के लिए क्या होगा, के होगा, और यहाँ पर क्या होगा, के कॉमा माइनस के। मैंने डिस्कस अभी किया था कि दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। सो अब एरिया निकालने के दो तरीके हैं। हम ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको हम बेस ले लें, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के है, यहाँ से यहाँ तक के है, तो पूरा 2 के हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये के है, ठीक है। सो के इंटू 2 के, 2 कैंसल तो के स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कोऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेट की मदद से, एक तो ओरिजिन है, सो ऐसे हम निकालेंगे। सो सबसे पहले इसके वर्टिसेस लिखते हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज, ए क्या है, के कॉमा के 0,0 एंड बी के कॉमा माइनस के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 मॉड होता है x1। यहाँ पर हम x1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। सो x1 हम इसको लेते हैं के, y2 माइनस y3, सो 0 प्लस के, फिर प्लस ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है। x2 ये है, x2 y2, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको 0 लिखे। फिर x3 y3, सो x3 यानी कि के, फिर हो जाएगा के माइनस 0, वन बाई टू मॉड ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मॉड में 1/2 2 के स्क्वायर। अब हम मॉड हटा सकते हैं क्योंकि के स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, मॉड की ज़रूरत नहीं है। सो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के स्क्वायर, यही इसका एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों लाइन है ये कनकरेंट है, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। एक ही पॉइंट से अगर पास हो रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट है P, तो P का जो भी कोऑर्डिनेट होगा तीनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। हम P का कोई आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं मान रहे हैं, हम सीधा सीधा दो इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू जो आ जाएगा वो P का कोऑर्डिनेट होगा। अब वो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये तीनों लाइन कनकरेंट है। जैसे हम इसमें पुट करेंगे हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आइडिया था। अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस all the line are passing through a common point P, coordinate of P should satisfy all the equation. Now 3x plus y minus 2 equal to 0, 2x minus y minus 3 equal to 0.
इसको डायरेक्टली हम ऐड करते हैं तो प्लस माइनस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x, और ये -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में रख करके। देयरफॉर 1 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज -1। सो कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया, 1, -1। अब इस कोऑर्डिनेट को हम इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं क्योंकि ये कंकरेंट लाइन है, तो तीसरे इक्वेशन यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नाउ P1 प्लस 2 y का कोऑर्डिनेट -1 -3 इक्वल टू 0। सो P इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो P का वैल्यू 5 आएगा। ये इसका आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।